हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर एक सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन है इसका जो प्रोसेस है इसको एक्सप्लेन करो। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होता है ये एक टू वे प्रोसेस है, जिसमें हम किसी से अगर बात करते हैं, अपने एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को एंड थॉट्स को, और वो सामने वाला व्यक्ति हियरिंग के द्वारा, लिसनिंग के द्वारा उसे समझता है एंड उस पर रिएक्ट करता है। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस होता है टू वे, इसे ही कहते हैं कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कुछ शाब्दिक अर्थों में क्या कहा गया है। कम्युनिकेशन इज ए डायनामिक प्रोसेस दैट हैज कंसिस्ट of a series of actions response related to the attainment of a particular objective goal। जो कम्युनिकेशन होता है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कंसिस्ट होता है कहाँ से, सीरीज ऑफ एक्शन से। एक्शन हम लेते हैं किसी चीज पर अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने लैंग्वेज के द्वारा। तो वो रिलेटेड टू द अटैचमेंट जो आपका होता है ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव गोल के लिए। तो इसे कहते हैं आप कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी अंडरस्टूड बाय ए सिंपल एग्जांपल। इस एग्जांपल क्या है, लाइक इफ यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड, मतलब अगर आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हैं, इन दिस केस यू आर ए कम्युनिकेटर। अब इस केस में आप क्या हो गए, एक कम्युनिकेटर हो गए, एक आप संप्रेषित हो गए। अगर हिंदी में कम्युनिकेटर को कहा जाए तो उसे कहते हैं आप संप्रेषित। अब सो यू विल बी इनकोडिंग द डिवाइस आइडिया टू बी ट्रांसमिटेड एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब आपके पास जो आइडिया होगा, जो विचार होगा, जो डिवाइस होगा, उसे आप ट्रांसमिटेड करेंगे, उसे आप दूसरे फ्रेंड की ओर पहुंचाएंगे। आप जितना आपके पास जैसा भी एबिलिटी होगा, आपके पास जैसा भी रास्ता होगा, उसके बेस्ट पॉसिबल वे में आप उसे पहुंचाएंगे ताकि वो समझ पाए, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे। यू विल कम्युनिकेट इट टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से आप कम्युनिकेट करेंगे। अब उस केस में योर फ्रेंड जो आपका दोस्त है ये एक रिसीवर हो गया, will receive it by decoding it to the best of his ability and convey it response to the idea message। अब जो आपका दोस्त है ये रिसीवर है, और जो कि रिसीव करेगा उसके बेस्ट एबिलिटी से एंड जो आपने मैसेज कन्वे किया है उसका। अब जो आइडिया रहेगा, मैसेज रहेगा, द फीडबैक रिस्पॉन्स विल बी एक्सप्रेस टू योर अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। अब जिस तरीके से आप उसे समझाए रहेंगे, आपके पास जो एबिलिटी रहेगा वही आपका दोस्त समझ पाएगा। अगर वो समझ रहा है तो आपके अंदर एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड पीपुल, तो उसके बाद वहाँ कम्युनिकेशन हुआ। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट योर फ्रेंड हैज रिसीव्ड योर मैसेज वेल, देन ओनली देन विल योर कम्युनिकेट टू योर नेक्स्ट थॉट आइडिया विच इज योर माइंड। अब उसके बाद जब वो जो एक आइडिया रहेगा, एक विचार रहेगा, वो अगर समझ जाता है, फिर उसके बाद आप दूसरा जो आइडिया रहेगा, जो आपका मैसेज रहेगा, उसे आप कन्वे करेंगे। अब यहाँ देखते हैं तो हेंस कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। अब यहाँ देखते हैं तो कम्युनिकेशन आपका टू वे प्रोसेस हो गया। अगर आप खुद में ही बड़बड़ाए जा रहे हैं, खुद में ही आप अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं, सामने वाला को समझ नहीं पा रहा है, तो वहाँ आप कहेंगे वहाँ कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कब होता है, जब सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को समझता है और उस पर अपना फीडबैक रखता है। तो यहाँ कहते हैं इस चीज़ को आप कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन टू द कम्युनिकेटर बोथ द एबिलिटी ऑफ द रिसीवर एंड द रिसीविंग कैपेबिलिटी ऑफ ए रिसीवर आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ जो रिसीवर का एबिलिटी एंड जो रिस्पॉन्स कर रहा है मैसेज, उनकी एबिलिटी दोनों अगर बराबर होती है, दोनों एबिलिटी अच्छी होती है, तो वहाँ एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। अब देखिए, फीडबैक हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन प्रोसेस बिकॉज इट्स अब्सेंस मेक द इंटायर कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी से और सामने वाला कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, अगर आप कितना भी अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितना भी अच्छा बोल रहे हैं, कितना भी अच्छा आप अपने आइडिया को, अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है या आपके बात को समझ नहीं पा रहा है, तो इस केस में जो आपका कम्युनिकेशन होगा ये एक इनकम्प्लीट लगेगा, एक अधूरा लगेगा। इसे आप कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। अब देखिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस इन वर्किंग कंडीशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है। तो यहाँ तीन बॉक्स आपके सामने बनाए गए हैं, तीन बॉक्स। इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो साइन इन वर्ड्स इन मैसेज फॉर्मेशन। आपके पास कोई एक, अगर आप किसी को कन्वे करने जा रहे हैं तो आपके पास कुछ एक साइन होगा, कुछ मैसेज होगा, कुछ आपके पास शब्द होंगे जिसके जरिए से आप सामने वाले को कुछ बोलने वाले हैं, कुछ एक्सप्रेस करने वाले हैं।
अब दूसरा बॉक्स क्या कह रहा है, द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज थ्रू ए स्पेसिफिक मीडियम। इसके बाद आपका जो मैसेज रहेगा, जो आपके पास शब्द रहेंगे, इन्हें आप विस्तार रूप में एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद क्या होगा, रिसिप्ट ऑफ द मैसेज इज इंडिकेटिव ऑफ दैट। इसके बाद जो संदेश की प्राप्ति रहेगी, जो रिसीवर रहेगा उस तक पहुंच जाएगा। फिर आपका जो एक प्रोसेस बनता है जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस इन वर्किंग कंडीशन। अगर कम्युनिकेशन चलता तो किस तरीके से चलता, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता। आपके पास कुछ शब्द रहेंगे, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे, रिसीवर के पास पहुंचेगा, फिर एक प्रोसेस बनेगा जिसे आप कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़, जो आपको समझ में नहीं आया है, एक बार कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। कितना भी विस्तार में आप लिखिए, मैं पढ़ूंगा उसे और उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। तो चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट की ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, एज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से भी जाकर अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।